नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आपकी भी जो भिंडी की फसल है वो 5 से 6 महीने उत्पादन देने के बाद पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसमें कई सारे रोग लग जाते हैं और आपका जो उत्पादन है बहुत ही कम हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको ऐसे कुछ तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप 5 से 6 महीने पुरानी जो भिंडी की फसल है उससे उत्पादन शुरू कर सकते हैं। और न सिर्फ उत्पादन शुरू कर सकते हैं, कम खर्चे में आप 30 से 40 क्विंटल पर एकड़ तक का उत्पादन ले पाएंगे और जिस समय भाव अच्छा होता है उस समय काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भिंडी की फसल है वो 4 से 5 महीने के अंदर जो है उसका उत्पादन कमज़ोर क्यों हो जा रहा है, या फिर कई सारे किसान भाइयों का मैंने देखा है कि उत्पादन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो उसके पीछे की क्या वजह होती है और जो कारण बन करके आता है जिस समस्या से उत्पादन कम होता है उस समस्या का निदान क्या है और उस समस्या से हम कैसे बचें। सबसे पहले हम जानेंगे कि वो समस्या क्या है। किसान भाइयों, 4 से 5 महीने में जो है भिंडी फसल पे आमतौर पर उत्पादन होता है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि पीला मोजक लग जाता है, पत्तों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ये रोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, कई जगह फैलता है। धब्बा रोग हो जाता है, पत्तियों में काले पीले धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये कई सारे रोग लग जाते हैं जिनकी वजह से जो उत्पादन है वो कमज़ोर हो जाता है। और इन रोगों के लगने के पीछे की जो वजह होती है, पहला होता है माहू, दूसरा होता है ब्लिस्टर बीटल और तीसरा जो इसमें सबसे प्रभावित है वो है फल मक्खी। तो इन कीटों की वजह से आगे चल के रोग भी लग जाता है और हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है, फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो अगर इस समय 4 से 5 महीने भिंडी की फसल को हो गए हैं, उत्पादन बहुत कम आ रहा है या फिर उत्पादन बंद हो रहा है, तो इस समय ऐसा क्या करें कि हमारी जो भिंडी की फसल है उससे हमें वापस उत्पादन मिलना शुरू हो जाए और हम उससे अच्छा उत्पादन भी ले पाएँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो आपकी जो पौधा है अगर वो स्वस्थ है, उसमें नई शाखाएं निकल रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है, या उसमें कहीं कहीं पे फूल आ रहे हैं, उसमें फल बन सकते हैं, तब आपको उस पौधे को नहीं छेड़ना है। और जिसमें कई सारे रोग लग गए हैं, पौधा नष्ट हो रहा है, उसको आपको बीज से कलम कर देना है। लगभग 15 से 20% जो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि रोग इतने ज़्यादा होते हैं कि वो रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप कलम कर सकते हो या फिर उनको आप काट करके फेंक सकते हो। बाकी जो 80 से 85% पौधे होते हैं उनमें आप ऊपर देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं पे फूल भी आ रहे हैं और 1-2 फल भी लग रहे हैं। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? इस स्थिति में जो हमारा पौधा है उसको 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और उसके अलावा पौधे को मजबूती देने के लिए जिंक, कॉपर, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या करें किसान भैया? उसके लिए हम 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए 30 से 35 किलो यूरिया लेंगे और इसमें 500 ग्राम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको मिला लेंगे और अपने खेत में डाल देंगे। और अगर आपके खेत में खरपतवार हैं तो आप पहले खरपतवार निकाल लीजिए, उसके बाद आप ये खाद मिला करके खेत में डाल दीजिए। अब इससे क्या होगा, जो आपका पौधा है उसमें यूरिया, नाइट्रोजन मिलेगा, उसके अलावा जो मैंने कहा कि बोरॉन है, कैल्शियम है, सारे तत्व मिलेंगे, तो पौधे में जो है नई पत्तियां भी निकलने शुरू हो जाएंगी। और न सिर्फ पत्तियां निकलेंगी, फूल भी निकलेंगे और फल भी बनेंगे। इससे जो आपका उत्पादन है वो वापस से शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर देखें कि कई सारे जैसे पत्तियों पे रोग और धब्बे आ रहे हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है? तो उस स्थिति में जो हमें सबसे पहले करना है, हमें लेकर के आना है 13-0-45 NPK 13-0-45 लेना है। इसमें किसान भाई नाइट्रोजन और पोटेशियम होता है, तो इसको हमें लेना है। 1 किलो ले सकते हैं, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फूल हैं उसको निकलने में मदद करेगा। और अगर आपका उत्पादन थोड़ा बहुत लगातार चल रहा है और आप ये चीज़ करते हैं तो एकाएक फूल अच्छे से आएंगे और आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व हमने डाल दिया पौधे के विकास के लिए, 13-0-45 का स्प्रे कर दिया फूल बनने के लिए। अब हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो करना है। वो महत्वपूर्ण चीज़ जो है सबसे पहले, क्योंकि इस समय फल मक्खी काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है, तो हमें उसका नियंत्रण करना है। जो किसान भाई नहीं समझते हैं फल मक्खी के बारे में, पहले उनके बता देता हूँ कि जो कीट है पहले शाखाओं में बैठता है, फिर ये
जहाँ पे बैठता है जिस शाखा में, वो शाखा जो है झड़ जाती है, फिर ये फलों में जाकर के अपना मल भर देता है, जिससे कि जो फल है वो भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर ये समस्या आपके खेत में पहले से है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर ये समस्या आपको लगता है कि वापस से आ जाएगी, एक बार पहले लग चुकी थी फिर से आ जाएगी, तो उस स्थिति में क्या करना है। अगर ऐसी दोनों ही स्थिति है, चाहे पहले लगा हुआ हो चाहे अभी भी खेत में लगा हुआ हो, उस स्थिति में आपको लेकर के आना है स्पाइनोसैड 1 ml। इसको किसान भाइयों आपको 15 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है अगर थोड़ी जगह पे है, और अगर काफ़ी जगह पे है तो आप 50 ml ले लीजिए और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए पूरे 1 एकड़ खेत में। समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि जो फूल हैं उन पे आपको ये ब्लिस्टर बीटल कीट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे फूल और मुलायम फलों को खा लेगा तो उत्पादन खराब हो जाएगा। ये सबसे पहले जो है मुलायम पत्तों और फूलों को ही खाता है, और अगर इसका हमला हो गया तो फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको अगर थोड़ी जगह में ये है तो उठा करके नष्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको मैलाथियान लेना है 400 ml और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए, समस्या दूर हो जाएगी। और इस समय जो सबसे ज़्यादा परेशान मुझे लगता है कि आपके खेत में हर जगह कर रहा होगा, हमारे यहाँ भी कर रहा है, वो है माहू चेपा। यह जो है मुलायम पत्ते और फलों पे आ जाएगा, उसका रस चूस करके उसको कमज़ोर कर देगा, फिर पत्ते मुड़ जाएंगे, फूल खराब हो जाएंगे और उत्पादन खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए किसान भाइयों आपको लेना है डाईमेथोएट 300 ml 150 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीला मोजेक, जो कि 70 से 90% खेतों में लगा ही हुआ है, उससे बचने के लिए क्या करना है किसान भाई। उससे बचने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा कि इसके जो पीछे कारण होता है सफ़ेद मक्खी, पत्ते की टिड्डी, यही कारण होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा लग गया है तो आप इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप डाईमेथोएट ले सकते हैं 300 ml और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। अगर 50% तक ये खेत में है तो समस्या दूर हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ गया है तब आप 2 से 3 स्प्रे कीजिए डाईमेथोएट के, समस्या दूर हो जाएगी। और उसके बाद जो कि इस समय सबसे ज़्यादा रोग लगा हुआ है खेत में, वो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। इसमें क्या होता है कि जो नए पत्ते हैं इन पे सफ़ेद या काले रंग के धब्बे बनते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि जो इस यहाँ की पत्तियां झड़ जाती हैं, फिर जब ये पत्तियां फल के आसपास की पत्तियां भी झड़ने लगती हैं तो फल भी गिर जाते हैं बड़े होने से पहले। इससे बचने के लिए घुलनशील सल्फर लेना है आपको 25 ग्राम, 10 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो अगली समस्या है वो है पत्ते पे धब्बा रोग। पत्ते पे पहले सलेटी रंग के या पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं, फिर लाल हो जाते हैं और उसके बाद पत्ते झड़ने लग जाते हैं। इस समस्या का सिर्फ एक ही उपचार है कि आप बीजों को बुआई करने से पहले उपचारित करें, चाहे मैंकोजेब से या फिर कैप्टन ले लीजिए, कार्बेंडाजिम ले लीजिए, उससे अगर उपचारित करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो किसान भाइयों इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तब आप देखेंगे कि एक बार आपकी जो भिंडी की फसल है वो वापस से खड़ी हो जाएगी। और सबसे अंतिम में किसान भैया बात करते हैं, अगर आपके खेत में जड़ गलन और पौधे सूखने की बीमारी लग गई है और वो भी 5 से 6 महीने बाद, तो आपको अपनी फसल में कुछ नहीं करना चाहिए, फसल को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर इस समय आप कितना भी कार्बेंडाजिम का स्प्रे करेंगे, इस समय अगर सूखने की बीमारी, जड़ गलन की बीमारी आ रही है तो आप उसे लंबे समय तक नहीं बचा पाएंगे। तो आपको उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको फसल को काट करके हटा देना चाहिए और दूसरी फसल बो देनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो फसल है वो 5 से 6 महीने उत्पादन देने के बाद उसका उत्पादन कम हो गया था, तो आपको ये सारे तरीके अपनाने चाहिए। इससे किसान भाइयों जब आप एक बार खाद डालेंगे, देखेंगे कि उसमें नई फूल आ रहे हैं, नई शाखाएँ आ रही हैं, नई पत्तियाँ बन रही हैं, तो उसके बाद नए फूल भी आएंगे। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जो किसान भाइयों 3 महीने तक आप उससे एक बार फिर से उत्पादन ले पाएंगे। और ये सारे स्प्रे करने के बाद, जैसे मैंने कहा, स्प्रे को खाद डालने के बाद आप देखें कि आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें उत्पादन फिर से शुरू हो गया है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो आपको 20 से 25 दिन बाद एक बार फिर से यूरिया लेनी है और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व या जिंक ले लेनी है, फिर से डाल देना है। क्योंकि जब फसल का अंतिम दौर चल रहा होता है तो उसमें उसको जो जितनी मिट्टी में पोषक तत्व है उसको निकालने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि पौधा विकास करता रहे और लगातार उत्पादन देता रहे। अगर सही से आप हर समय समय पे स्प्रे करते रहते हैं, डिसिप्लिन में सही समय पे खाद डालते हैं, NPK का स्प्रे करते हैं, तब आप देखेंगे कि अगर आपकी भिंडी जो है जनवरी फरवरी की बुआई की हुई है, फिर भी आप अक्टूबर नवंबर तक बुआई कर पाएंगे, यानी तुड़ाई कर पाएंगे। और जिन किसान भाइयों ने फरवरी और मार्च में बुआई की थी
वो नवंबर से दिसंबर तक इस समय भिंडी की फसल से उत्पादन ले सकते हैं, अगर मैं जो तरीका बताया है इसको करते हैं तो। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।